वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संसदीय स्मृति प्रणाली और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित भारतीय संविधान के भारतीय राज्य व्यवस्था के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर मिलती रहेगी। आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 601, संसदीय स्मृति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों के ने कार्य करना शुरू किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी 17। तो संसदीय स्मृति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से 17 समितियों ने कार्य करना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है लोक लेखा समिति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में, तो इसका उत्तर ऑप्शन है 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के सदस्य, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन है 7 सदस्य होते हैं सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी प्रकलन समिति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी प्रकलन समिति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, प्रकलन समिति के सदस्य, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं प्रकलन समिति के सदस्य। अगला क्वेश्चन, प्रकलन समिति का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त, बी और सी दोनों। तो देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना और संसद में, ऑप्शन सी, संसद में प्रकलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना प्रकलन समिति का कार्य है, अर्थ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी प्रकलन समिति एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। अगला क्वेश्चन, 30 सदस्यीय प्रकलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है लोकसभा की समिति है 30 सदस्यीय प्रकलन समिति। अगला क्वेश्चन, प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 30 सदस्य होते हैं प्रकलन समिति में। अगला क्वेश्चन, किस समिति को स्थायी मित व्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी प्रकलन समिति को स्थायी मित व्ययिता समिति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी प्रवर समिति तदर्थ समिति है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, प्रकलन समिति के सदस्य,
तो इसका उत्तर ऑप्शन है केवल लोकसभा से चुने जाते हैं प्रकलन समिति के सदस्य। अगला क्वेश्चन, भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है लोक लेखा समिति। तो भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी प्रवर समिति एक तदर्थ समिति है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति को स्थायी मित व्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति को स्थायी मित व्ययिता समिति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो इसका ऑप्शन सी लोकसभा की समिति है। अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति है। अगला क्वेश्चन, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्न में से कौन सी है? एक लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी लोक उपक्रम समिति। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी और 1, 2, 3 लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति तीनों आएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है लोक लेखा समिति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी कार्य सलाहकार समिति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है 30-15 होती है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 45 प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति में सदस्य होते हैं 45। अगला क्वेश्चन, कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 11, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन है 30-15 होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी 45 सदस्य होते हैं संयुक्त संसदीय समिति में। अगला क्वेश्चन, संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, ऑप्शन बी तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, और ऑप्शन सी संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना। अगला क्वेश्चन, संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य है? अगला क्वेश्चन, संसद के समितियों के सदस्य, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी 10 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी कोई निश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी नियम समिति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं?
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। अगला क्वेश्चन, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, ऑप्शन सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा था? यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अगला इसका उत्तर है वाई वी चंद्रचूड़, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी एन रे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी फातिमा बीबी थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी HM हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम KBC GK चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर मिलती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम KBC जी का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी हम हमारा नॉलेज शेयर करते हैं, तो अदर सोशल मीडिया साइट में हमें फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।